ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाए, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाए थे गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और वाइस मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ बात करते हैं, सच्चे ईमानदारी से बात करते हैं। तो आज हमारे साथ में सुखविंदर सिंह जी, जो वाइस ऑफ खालसा के CEO हैं, मालिक हैं, और वाइस ऑफ खालसा रेडियो चलाते थे पहले। अभी हमारी स्टूडियो में आए तो उनसे बात करते हैं। उसमें धर्म के मसले पर बात करेंगे, धर्म क्या होता है और धर्म की क्या परिभाषा है, तो इसको समझ कैसे सकते हैं। तो इनसे हम इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी सुखविंदर सिंह जी, आपका वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेघराज सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी, वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुखविंदर सिंह जी, जैसे हम देखते हैं धर्म तो आज बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर और अनगिनत धर्म हैं। तो धर्म को हम अगर समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ पाएंगे कि धर्म है क्या चीज़? मेघराज सिंह जी, धर्म के बारे में बहुत लोगों ने किताबें लिखी हैं, बहुत लोगों ने अलग अलग आर्टिकल लिखे हैं। धर्म के ऊपर जितनी मेरे को समझ में लगी है बात, जहाँ गुरबानी में बहुत तुक्के लाइनें आई हैं। सच और ईमानदारी का नाम ही धर्म है। अगर हम बहुत नज़दीक से ख़त्म करें बात को, सच्चाई और ईमानदारी, इसके इर्द गिर्द ही जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं, डेवलपमेंट कंट्रियों के अंदर धर्म ईमानदारी को और सच्चाई को आगे रख कर ही एम्प्लॉयमेंट की जाती है, काम लोगों को दिया जाता है, बिजनेस किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया लगाया जाता है। जहाँ सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वहाँ धर्म भी हो नहीं सकता। जी, तो जैसे हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है। नफरत को तो मेरे ख्याल धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। जी, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? ये नफरत तो मेरे ख्याल से धर्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बारे में क्या ख्याल आता है? देखो, आपने अपने सवाल में आपने आंसर भी दे दिया ऑलरेडी। भाई, जो नफरत है, नफरत और धर्म का नज़दीक का बहुत को तक भी रिश्ता नहीं है। धर्म तो मोहब्बत सिखाता है, प्रेम सिखाता है, तरक्की सिखाता है, डेवलपमेंट सिखाता है। और जब नफरत है एक दूसरे के प्रति, जो परमात्मा ने, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, हर मनुष्य को एक ही खून, एक ही कलर, माफ करना, एक ही शरीर के पार्ट, हर एक चीज एक दी है। अगर बाग के अंदर, गुलदस्ते के अंदर अलग अलग के फूल हों तो उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है। जी, नफरत जहाँ होगी, धर्म कभी हो नहीं सकता। जी, तो जैसे हम देखते हैं कि एक तो गुरबानी पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं लोग। तो गुरबानी पढ़ने का जो है, दिन रात पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आती है। जी, तो इसका क्या कारण समझते हैं? कि गुरबानी उनको पढ़ भी रहे हैं और समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें तो उसका इंसान का नुकसान भी हो रहा है। जैसे टाइम दे रहे हैं, उसमें गुरबानी पढ़ने में टाइम भी लग रहा है, तो इसमें ये समझ कैसे आएगी? इसका कोई उदाहरण आपके पास में? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा मेघराज सिंह जी। जी, और मैं अगर किसी की बात नहीं भी करता, मैं मेरे पर भी लागू होती है। कोई वक्त था कि हम भी यही कहते थे, यार बाणी हम पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जी, उसका कारण एक ही होता है कि हमने ध्यान से उसको समझा नहीं होता, प्रेम नहीं होता। अगर गुरबानी की बात को हम साइड पे भी रख देते हैं, तो हम एक जनरल पढ़ाई है स्कूल के अंदर, एक जनरल पढ़ाई भी करते हैं, एक रेगुलर हम फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड में, 1 बाई 1 हम ऊपर आते हैं। हम अगर कोई चीज ध्यान से नहीं करते तो हमारे को रेगुलर पढ़ाई समझ में नहीं आती। चलो, पढ़ाई को अगर हम साइड पे भी रखते हैं, हम तो काम सीखते हैं, कोई प्लम्बिंग का काम सीखते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखते हैं, कोई भी काम लेते हैं। तो यार कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। कितना समय हो गया? यार 4 साल हो गए। आता तो कुछ भी नहीं है। कारण क्योंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके साथ मोहब्बत नहीं है, उसके साथ प्रेम नहीं है। जब प्रेम, मोहब्बत, ध्यान होएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो काम बंदा जल्दी सीख जाएगा।
सेम एजुकेशन का पार्ट है। अगर ध्यान से हम स्टडी करते हैं, ध्यान से हम प्रेम है, मोहब्बत है, यार मैंने फर्स्ट डिवीजन लेनी है, सो जहाँ गुरबानी की बात आती है, जहाँ कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं मिलनी, जहाँ कोई इनकम नहीं आनी, जहाँ जो तुम्हारा आत्मक, जिसको हम तीसरी आंख बोलते हैं, जो हम डेवलपमेंट है तुम्हारे दिमाग की, वो ध्यान से जब लगाएंगे गुरबानी में तो उसका दरवाजा खुल जाएगा। उसका जो तो आपका IQ विजन है, आपका अंडरस्टैंड का लेवल है, ऊपर हो जाएगा, तो गुरबानी अच्छी लगनी लग पड़ेगी। जी, मेरे ख्याल से अगर मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ इसमें, जैसे कि हो सकता है शायद मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है सही है, आप बताना थोड़ा इसका। मेरा बड़ा वैसा मानना है कि जब तक इंसान झूठ का सहारा लेके चलते, तकरीबन बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं झूठ ही झूठ बोल रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ, तो गुरबानी तो सच्ची बाणी है, तो मुझे कैसे समझ आएगी। दूसरी बात जो है, अगर आदमी बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, तो ऐसे आदमी कन्फ्यूज रहते हैं, उनका माइंड ठीक नहीं पाता। अभी वो कभी झूठ को छुपाने के लिए सच बोल देते हैं, कई बार सच को छुपाने के लिए झूठ बोल देते हैं, तो वो कन्फ्यूज रहते हैं। तो मेरे ख्याल से सच्ची वाणी को समझने के लिए अगर सच ही सच इंसान के अंदर हो, ईमानदारी ही ईमानदारी हो, तभी उसको समझ आ सकती है गुरबानी, क्योंकि गुरबानी सच्ची है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात के ऊपर जी। अगर बंदे को नहीं भी समझ में आ रही, उसमें एक हमारे को थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। कारण एक्चुअली ये होता है कि उनकी समझ उसको नहीं आता जिनकी एनर्जी एक्टिव नहीं होती, जो ढीले हैं, सुस्त हैं, जो अगर कोई गलत काम भी कर रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं या कोई भी काम गलत कर रहे हैं, फिर भी वो पूरी एनर्जी से नहीं करते। अगर वो एनर्जी गलत कामों में पूरी लगाई हुई है तो उनकी जो चेतना है वो जाग रही होती है। तो समझने के लिए अगर गलत बंदा भी है, उसका जीवन का स्टैंडर्ड है, या झूठा बंदा है, या कैसे भी है, अगर वो काम के प्रति वफादार है, उसकी चेतनता जाग रही है, तो वो जल्दी समझ आएगा, जल्दी कैच कर लेगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि उसमें से मिलना नहीं है कुछ, तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसमें ज्यादा एनर्जी, वो सोचता है यार इसके वाई वेस्ट टाइम, सो आना तो कुछ है नहीं है। लेकिन जो आदमी बेशक निकम्मे हैं, सुस्त हैं, गलत हैं, बेईमान है, वो कहते हैं यार मैं बेईमानी करता हूँ, ठीक है, पर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। जब वो सीखने के एंगल से पूरी एनर्जी लगाएगा तो उसको समझ आनी चालू हो जाएगी। जी, याद रखने वाली बात है सबसे कि जो चेतन शक्ति होती है इंसान की, अगर वो एनर्जी इसकी मतलब फुल हो, तो उसमें आदमी को समझ आती है कि क्या बोल रहा है, क्या करना जा रहा है, क्या सुन रहा है। तो ये जरूरी है कि मतलब चेतन शक्ति इंसान की जागती हो, तभी उसको गुरबानी पढ़ने समझ आएगी। और तभी मेरे ख्याल से वो जो चीज़ लिखी होती है धर्म के बारे में या धार्मिक चीज़ें सुनते हैं या फैलाते हैं, तभी उनको शायद वो समझ में आ सकती है। जी। तो इसमें थोड़ा बताएं कि जैसे मतलब हर एक आदमी घरों में जैसे गुरबानी पढ़ते हैं बहुत सारे, और एक जब अभी गुरबानी पढ़ गए तो 2 मिनट के बाद लड़ पड़े हैं, तो क्या वो गुरबानी के ऊपर असर किया है या वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए गुरबानी पढ़ी या धर्म का काम किए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक मिनट में लड़ पड़ते हैं किसी साथ में जाकर के, वो तो ऐसे धर्म का काम किया या ना किया, वो तो एक ना के बराबर ही होता है। तो आपको क्या कहना है? मेघराज सिंह जी, अगर हम सौखा तरीका बरते हैं, हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं, उन्होंने बोला कि 3 दफा तुम गोली खानी है। अगर आप सुबह गोली खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, तो गोली अंदर गई है तो उसने असर तो करना ही है। अगर उसने गोली ने असर नहीं किया, दोपहर वाली ने भी नहीं किया, लास्ट रात वाली ने भी नहीं किया, तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं यार ये डॉक्टर बढ़िया नहीं है, डॉक्टर बदलो। पर अगर डॉक्टर एक ही है, कसूर अपने में है कि मैंने गोली तो खाई नहीं, तो गोली जब खाई नहीं तो आराम कैसे आएगा? ऐसे केस बहुत होते हैं। जो नशा छड़ाने वाले बच्चे, हमारे लड़के, उनको नशे केंद्र में ले जाया जाता है, भी तुमने ये गोली खानी, गोली खाते नहीं, तो झूठ बोलते हैं कि हमारे तो दूसरा असर ही कोई नहीं हुआ, अच्छा नहीं है नशा छोड़ने वाला। कहने का मतलब तुम्हारा जो है, जो आंसर है इस बात का, गुरबानी पढ़ी नहीं है। अगर गुरबानी अंदर गई होती तो लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं, लड़ाई का, गुस्सा होने का,
गुस्से में बोलने का, गाली निकालने का, उसमें तो लहर निकलनी चाहिए मोहब्बत की, प्यार की। हम्म, क्योंकि गुरबानी अंदर नहीं गई। हाँ, टाइम बढ़िया पास हो गया, धर्मी बन गए, दिख रहे हैं, पर धर्मी है नहीं। जी। तो जैसे मैं हमने देखते हैं कि इसमें एक तो टाइम भी हमारा चलेगा, जिनमें तीन नुकसान, मेरे ख्याल से तीन नुकसान होते हैं हमारे। जैसे गुरबानी में ध्यान से पढ़ रहे हैं, फिर तो हमारे तीन फायदे होंगे। जे अगर हमने पढ़ी भी है और ध्यान भी लगाया तो हमारे मेरे अपना मानना है, शायद तो होता है, शायद ठीक हो, शायद कर दो। क्योंकि जब हम गुरबानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसको एक तो हमारा टाइम सही चले जाएगा, उसमें मतलब काम आ जाएगा। दूसरा, हमारे गुरबानी समझ में आ जाएगी। तीसरा, हमारे जो गुरबानी है वो जीवन में अगर हमें धारण कर ले उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर इसको ध्यान से ना पढ़ेंगे तो तीन नुकसान हो गए। एक तो हमारा वक्त चलेगा, दूसरा हमारा जो है ध्यान में वो गुरबानी हमारे दिमाग में बैठी है, तो ये जो ज्ञान की बात पे वो अंदर गई नहीं है, तो ये हमारे तीन नुकसान हो गए इसमें। तो ये आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, ये सही गलत? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस बात के ऊपर के नुकसान हो रहे हैं। अगर हम इसको एक और गहराई से सोचें कि अगर नुकसान तो चलो जो है ही आपने गिनाया वो है ही है, लेकिन अगर फायदा कोई नहीं भी हुआ लेकिन उसके दिल में चाह है, यार वो बंदा ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, वो यार बढ़िया नंबर ले रहा, वो स्कूल में खिडारी भी बढ़िया है, लेकिन उसके मन में चाह है, लेकिन उसका दिमाग अपना मोटा है, यार मैं नहीं कर पा रहा है, पर एक चाह है। सेम स्टोरी गुरबानी की है। अगर उसके ऊपर असर नहीं भी हो रहा है या वो ध्यान में नहीं रहा, लेकिन उसके मन में चाह है, अगर उसके मन में चाह है तो धीरे 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 कोई वक्त आएगा, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, वो ही उसको चीज समझने में आनी स्टार्ट हो जाएगी और एडजस्ट होने के उसकी लाइट है जो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी। तो धर्म का मसला बहुत टेढ़ा होता है। हर एक आदमी धर्म से जुड़ा हुआ, मतलब बात कर रहे हैं, जो धार्मिक है वो भी धर्म से जुड़ा। मेरा अपना मानना ऐसा है कि पैदाइशी इंसान कोई भी धार्मिक नहीं होता। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वकील है, वकील का बच्चा जब पैदा होता तो वकील तो उसको कहता नहीं कोई। वकील जो बनता है वो वकालत करने के बाद ही वकील बनता है। तो ये तो धर्म का मसला बहुत बड़ा होता है। जी। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो मतलब जन्म से धर्म को घोषोड़ देते हैं उसके बीच में, और धर्म का पता नहीं होता है, तो धर्म के मसले में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हिंदू धर्म की बात करते हैं हम, वो तो धर्म के नाम के एक गुलामी है, क्योंकि जहाँ पर ऊंच नीच है, भेदभाव है, वो तो एक गुलामी है। तो इससे आसान जो है, आसान तरीका बताएं कोई। जैसे गुरबाणी में बाबा फरीद जी कहते हैं, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। अगर ये पंक्ति को हम इसमें करें तो इसमें ये कहाँ तक ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी है? बेगरा सिंह जी, आपने जो बात बहुत बड़ी की है जी। जो सच्चाई है ना, ईमानदारी है, यही डेवलपमेंट है, यही एक धर्म है, यही बंदे को आगे लेकर जाएगी। यही इवन के जो हम कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बाद जो हम ग्रोसरी खरीद के घर लाते हैं, सामान खरीद के घर लाते हैं, अनाज खरीद के लाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, बच्चे खाते हैं, परिवार खाता है, उसका खून बनता है। जो खून बनता है उसमें जीन्स होते हैं। जी। जो जैसी कमाई अगर सच की और ईमानदारी की कमाई घर में आई, उसके में अनाज लेकर आए, वो अनाज बच्चों के अंदर चला गया। जी। तो कभी भी नहीं हो सकता कि तुम्हारे बच्चे वो गलत निकले। वो बच्चे वो एक ही शब्द में बांटने के गलत नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारी कमाई है सच्चाई और ईमानदारी, क्योंकि जो तुमने फीड किया, जो उनके अंदर गया, वो सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी का ही दूसरा नाम परमात्मा है। जी। जी। तो कभी भी नहीं होएगा कि वो उसका रिजल्ट का, तो जैसा हम बीजते हैं वैसा ही हम काटते हैं, बढ़ते हैं। जी। जी। हाँ जी। तो साथी हम बताना चाहते हैं कि जैसे सुखविंदर सिंह जी कहते हैं भाई सच्चाई और ईमानदारी ही धर्म है, या सच्चाई ईमानदारी परमात्मा है, सब कह सकते हैं हम इसको। तो अगर इसमें सीधी बात करेंगे, बहुत सारे लोग तो उसको भगवान को नहीं मानते, उसको नहीं मानते, तो हम थोड़ा एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि भाई जैसे भगवान को बहुत सारे नास्तिक कहते हैं भगवान को नहीं मानते, उनको वो धर्म आंखें बंद करके छोड़ कर भाग गए हैं।
बहुत सारे लोगों जो मेरा अपना मानना ऐसा है कि जो नास्तिक आज के नास्तिक हैं वो बहुत बड़े बड़े धार्मिक थे, पहले पूजा पाठ करते थे दिन रात, पहले किसी और के कहने से पाठ पूजा पाठ करते थे, अब वो किसी और के कहना अभी वैज्ञानिक को कहने छोड़ के भाग गए हैं धर्म को। तो कुल मिलाकर अगर उनके सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है, अगर जैसे कस्बे में या कहीं शहर के अंदर या कहीं मोहल्ले के अंदर कोई घर टूटा हुआ पड़ा, उसमें कोई है नहीं, तो कोई भी आदमी उस पर ये नहीं दावा नहीं कर सकता कि इसमें कोई था नहीं पहले। ऐसा उसमें दावा करके कर कर मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ये कहेगा कि इसमें कोई रहने वाला था पहले, किसी ने घर बनाया। तो जब वो एक छोटे से घर में इतने बड़े दावे से आदमी कर सकता है, तो ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये चांद तारे सूर्य धरती आकाश घूम रहे हैं, कि इसका मालिक कोई है नहीं पीछे बैठने वाला जी। तो ये धर्म ही तो समझाता है हमें जी। अगर धर्म समझ आएगा तो सब कुछ समझ आएगा। तो लास्ट में क्या कहना चाहते हैं वैसा आप वाइशु मानव इसमें स्टूडियो में आएगा, लास्ट में धर्म का मतलब क्या कहना चाहते हैं? मेघराज सिंह जी, अगर हम अपने परिवारों में, अपने जीवन में, अपने आंडी गुआंढी में, पूरी लाइफ में आज से ही सच्चाई और ईमानदारी पे चल पड़े तो 6 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा जी। हम कमाई में भी झूठ, जीवन में भी झूठ, हर हम कुछ बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं झूठ और बेईमानी के सारे करते हैं। ये कारण है घरों में क्लेश का, ये कारण है हमारा पीछे जाने का, ये कारण है कि हमारा दिमाग डेवलप नहीं होता। इन देशों में, डेवलपमेंट कंट्रियों में, जहां अगर हम ये भी कहें कोई भी ऐसी धार्मिक एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की एक्टिविटी 24 आवर करती है, तो दिमाग भी खुलता है, उनका जीवन भी आगे बढ़ता है। छोटे छोटे बच्चे का जो क्या कहते हैं जीन्स हैं, जो एक्टिविटी है, उसमें दिसेगा आपको यार ये सच्चाई रब लोग बनते हैं जी जी जी। सो सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर अगर हम पैरा देकर चलते हैं तो हम तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा दिमाग डेवलप होएगा जी। साथ हम लास्ट में शेयर करना चाहते हैं कि अगर झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलेंगे तो हम हैवान और मोर शैतान बन जाएंगे। अगर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले तो हम धार्मिक इंसान बन जाएंगे। तो धर्म के साथ जुड़े, धर्म ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो सुखविंदर सिंह जी, आप हमारी स्टूडियो में आए, आपका स्पेशल धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप भी सच्चाई का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं। वाहिगुरु कृपा करे आपके ऊपर, तो पूरी मेहनत पे जो चल रही है आपकी कामयाब हो, और उम्मीद भी करते हैं आप इसी तरीके से पंथ की सेवा करते रहेंगे। एक बात बताना भूल गए साथियों, वॉइस ऑफ खालसा जो पंथक चैनल है, एक TV 84 है, तो 2 TV चैनल हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है पंथक है, पंथ के लिए पूरे समर्पित हैं और पंथ को दिन रात प्रमोट करते हैं, पंथ के लिए काम करते हैं। तो हम इनका स्पेशल धन्यवाद भी करते हैं। हम तो अपना आपको पंथ वाले नहीं कह सकते कि हम तो वॉइस ऑफ मानवता के लिए इसमें दिन रात चले हैं, लेकिन ये पंथक हम को दावे के साथ में कह सकते हैं कि TV 84 और वॉइस ऑफ खालसा दोनों पंथक चैनल, इनका सपोर्ट करें और उम्मीद भी करते हैं इनसे। सुखविंदर सिंह, थैंक यू, आपका धन्यवाद, आप जुड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम।